और यूक्रेन के काउंटर ऑफेंसिव प्लान की धज्जियां उड़ाने के लिए यूक्रेन, यूरोप, अमेरिका तो छोड़िए पूरी धरती को दहलाने के लिए रूस ने एटमी रूल तोड़ने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन एंड ट्रिगर को दबाने के लिए तैयार हैं और जैसे ही एंड ट्रिगर दबा, धरती के उत्तरी छोर से उठी तबाही कई मुल्कों के वजूद को मिटा देगी। आखिर कैसे, देखिए। जिस बम से महाविनाश होता है, जिसके एक प्रहार से बेहिसाब तबाही मच सकती है, जो बम इंसानी वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा है, उसी विनाशक का इस्तेमाल 78 साल बाद महाबली रूस करेगा। रूस यूक्रेन जंग के बीच सबसे पहले परमाणु ट्रिगर प्रेसिडेंट पुतिन दबाएंगे। और जानते हैं न्यूक्लियर विनाशक का पहला टारगेट कहां है? धरती का उत्तरी छोर, यानी बर्फीले पहाड़ों से ढका आर्कटिक रीजन। भले ही आपको यकीन ना हो, मगर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने न्यूक्लियर लॉ को बदल दिया है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को भी ब्रेक कर दिया है। और यह दावा हमारा नहीं बल्कि पुतिन के बेहद करीबी का है, रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव का है, जिन्होंने अपने ताजा बयान में यह ऐलान किया है कि बीते 30 सालों तक हमने जंग टालने की कोशिश की, लेकिन हम पर युद्ध थोपा गया है। पश्चिमी देश लगातार हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, जिसके चलते टकराव तेजी से बढ़ा है और अब दुनिया न्यूक्लियर वॉर के मुहाने पर खड़ी है। मगर एक बात साफ है कि रूस पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल करने को तैयार है और प्रेसिडेंट पुतिन ही सबसे पहले परमाणु बटन दबाएंगे। दिमित्री मेदवेदेव की इस एटमी वार्निंग को हवा हवाई इसलिए भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि मेदवेदेव ने अपने बयान में यह साफ साफ बताया है कि न्यूक्लियर अटैक कहां होगा, धरती के किस हिस्से में होगा और परमाणु बम फटने के साथ ही तबाही का दायरा कितना बड़ा और भयावह होगा। दरअसल रूस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके मेदवेदेव ने यूक्रेन, यूरोप या फिर अमेरिका पर एटमी अटैक की धमकी नहीं दी है, बल्कि धरती के उस इलाके में परमाणु विस्फोट की चेतावनी दी है जो बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है, जहां का तापमान -60 डिग्री से भी कम रहता है, जहां इंसानी वजूद ना के बराबर है। हम बात कर रहे हैं आर्कटिक रीजन की, जहां रूस पहला एटम बम फोड़ सकता है, धरती के इस बर्फिस्तान से फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर का आगाज कर सकता है, क्योंकि दिमित्री मेदवेदेव ने यह भी कहा है कि रूस के एटमी प्रहार के बाद धरती का पारा 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। 350 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से शॉक वेव चलेंगी, 3000 किलोग्राम प्रति स्क्वायर मीटर के दबाव से रेडिएशन फैलेगा। जरा सोचिए, महज एक परमाणु बम फोड़ने से ऐसा मंजर होगा, तो फिर रूस ने अपने सबसे विनाशक हथियार का इस्तेमाल दर्जनों की तादाद में किया तो क्या होगा? यकीन मानिए, आर्कटिक जैसा बर्फिस्तान चंद घंटों में ही पिघल जाएगा। बर्फ पिघलने से समंदर का जल स्तर बढ़ जाएगा, जिसका नतीजा प्रचंड सुनामी।
आपको बता दें कि 16.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर के दायरे में आर्कटिक रीजन फैला हुआ है। ऐसे में अगर रूस ने 50 मेगाटन वाले जार बम का इस्तेमाल किया, जो एक थर्मोबैरिक एरियल बम है जिसके आगे दर्जनों न्यूक्लियर बम की कोई हैसियत नहीं है, तो थर्मल रेडिएशन का असर 100 किलोमीटर तक फैलेगा। 100 किलोमीटर के दायरे में भारी तबाही मचेगी। 2450 मीटर मोटी बर्फ की चट्टानें पिघल जाएंगी। एयर ब्लास्ट के चलते तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी। एयर प्रेशर बढ़ने से बर्फीले पहाड़ ध्वस्त हो जाएंगे। यानी जार बम का एक बार ही आर्कटिक के बड़े हिस्से को तहस नहस कर देगा। ऐसे में अगर महाबली रूस ने 100 प्रलयंकारी जार बमों का इस्तेमाल किया तो आर्कटिक का बड़ा हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो जाएगा और इसका असर सिर्फ आर्कटिक रीजन में आने वाले देशों पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और इस तरह के परमाणु हमले की आशंका इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि मेदवेदेव की धमकी के बाद से ही रूस ने नॉर्वेजियन सी और बैरेंट्स सी में अपने Tu-160 परमाणु बॉम्बर उड़ाए हैं। इतना ही नहीं, अगले 24 घंटे में रूस नॉर्वेजियन और बैरेंट्स सी में न्यूक्लियर एक्सरसाइज का भी आगाज करने वाला है, जिसमें रूस के न्यूक्लियर विनाशक अपनी ताकत की नुमाइश करेंगे। एटम बम वाले उड़न दस्ते वॉर रिहर्सल करेंगे। मतलब साफ है कि अब रूस न्यूक्लियर वॉर की तैयारी कर चुका है। परमाणु बम कहां फटेगा, कैसे फटेगा, इसका भी खाका तैयार कर लिया गया है। ऐसे में अगर यूक्रेन, यूरोप, नेटो या फिर अमेरिका की तरफ से कोई भी हिमाकत हुई तो प्रेसिडेंट पुतिन न्यूक्लियर ट्रिगर दबाने से भी नहीं हिचकेंगे, जिसका मतलब यह है कि आधी दुनिया से मानव जाति का नामो निशान मिट जाना। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।